पंचाक्षर मंत्र का अगर स्मरण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र को अगर हम जप रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र का अगर हम स्मरण कर रहे हैं तो नमः शिवाय आप किसी भी मंत्र को जपें, किसी भी माला को जपें, किसी का भी स्मरण करें, पर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण होना जरूरी है। पंचाक्षर मंत्र का होना जरूरी। कारण क्या है? माना आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का स्मरण करा, माना आपने गायत्री मंत्र का स्मरण करा, माना आपने त्र्यंबकेश्वर मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा। आप जिस भी मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, चाहे देवी के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, चाहे आप राम नाम कृष्ण नाम के मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी मंत्र को जपें और किसी भी मंत्र का स्मरण करें, पर उस मंत्र में जपने से पहले, माला बजने से पहले पंचाक्षर मंत्र को अगर हम बोल लेते हैं, नमः शिवाय जप लेते हैं, अगर हमने पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लिया, तो पूरी माला में अगर कहीं एक त्रुटि भी हो जाती है तो शंकर उसे संभाल लेते हैं, उसका फल हमको प्रदान कर देते हैं। आवाज सेट करिए, आवाज सेट नहीं। पंचाक्षर मंत्र का मूल एकाग्रित हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की मूलता हमारे सारे दोषों को समाप्त कर देती है। अगर आप पंचाक्षर मंत्र का एक स्मरण कर कर किसी भी मंत्र को जप रहे, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है महाराज जी कि अगर मान लो आप किसी पूजन को कर रहे हैं और पूजन में आपको लगता है कि गलती हो रही है, मान लो अगर आपके पूजन में, आपके विधान में, आपके स्मरण में अगर कोई गलती हो भी रही है, तो मालूम यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि नमः शिवाय बोल लेने पर वो गलती समाप्त हो जाती। हो गई गलती। एक बार प्रेम से बोले नमः शिवाय। अब हमने तो नमः बोला, आपने शिवाय बोला, तो 3 ही अक्षर तो बोले हो, 5 तो पूरे करो। बस यही तो गलती है ना। अब 3 पे अटक कर रहे। आतुरता इतनी रहती है ना कि वो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। केवल उस मंत्र का स्मरण ही कर लेना। अगर आप पूजन में गलती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं स्मरण कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, पर उस भजन में भी अगर कोई त्रुटि हो गई है, तो मात्र पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर लेने पर भी वो सुख का भान एकाग्रित हो जाता, वो सुख का भान मिल जाता। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पूरी रामचरितमानस, और यदि आप संपूर्ण रामचरितमानस को उठाकर देखेंगे तो भगवान राम ने पूरी रामायण में गोपनीय बात केवल एक बार कही है। केवल एक बार। मेरे राघव, अपने मन की बात को, अपने हृदय की बात को, जिस समय पर भगवान राम जी के अयोध्या वापिस आ गए, अवध में राज्य स्थापित हो गया,
विराजमान हो गए। संपूर्ण परिवार के लोग आकर एकाग्रित हो गए।